हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट पढ़ेंगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन विलेजेस, रूरल एरियाज। कि डिफॉरेस्टेशन का क्या असर पड़ता है, विलेजेस पे क्या असर पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का, रूरल एरियाज पे, गाँव पे क्या असर पड़ेगा। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान की ज़्यादातर आबादी जो है वो गाँव पे मुनस्सर है। द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरियाज इन इंडिया एज पर सेंसस 2011 स्टैंड्स एट 68.84%। हिंदुस्तान की 2011 की सेंसस के हिसाब से गांव की आबादी जो है, पॉपुलेशन जो है वो 68.84% है। अबाउट 83.3 करोड़ पीपल लिव इन रूरल एरियाज आउट ऑफ 121 करोड़ इंडियंस। 121 करोड़ इंडियंस जो हैं, 121 करोड़ हिंदुस्तानियों में से 83.3 करोड़ लोग जो हैं वो गांव के रहने वाले हैं। मतलब ज़्यादातर आबादी जो है हिंदुस्तान की वो गांव पे मुनहसर है। ओनली 37.7 करोड़ पीपल स्टे इन अर्बन एरियाज, जबकि 37.7 करोड़ लोग जो हैं वो शहरों में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर डिफॉरेस्टेशन, रूरल एरियाज में डिफॉरेस्टेशन होगी तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ की पॉपुलेशन पे। तो अब हम शुरू करते हैं इसका आंसर। अबाउट 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज इन रूरल एरियाज। इसको आप करेक्ट भी कर सकते हो, वैसे ही रख सकते हो 68.84, अबाउट 70% भी रख सकते हो, किसी जगह 70% बताया गया है। तो 70% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज पे मुनसर है। मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर इज डन इन रूरल एरियाज। ज़्यादातर खेती बाड़ी जो है वो इन्हीं गाँव में होती है, रूरल एरियाज में होती है। और ये भी एक बात है कि गांव के लोग जो होते हैं उनका ज़्यादातर दारोमदार जो है वो खेती बाड़ी पे होता है। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेस। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जंगल के कटाव की वजह से रेनफॉल जो होती है, बारिश का बरसना, एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल जो है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जो है वो भी डिक्रीज होता है। ज़मीन की जरखेज़ी कम हो जाती है। इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स वाटर साइकिल। डिफॉरेस्टेशन की वजह से वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाता है एंड में रिड्यूस इन रेनफॉल। जैसे पहले ही हमने मेंशन किया है कि रेनफॉल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वाटर साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और जिसकी वजह से रेनफॉल कम हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन एंड लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है? जब ज़मीन की टॉप मोस्ट लेयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है, टॉप मोस्ट लेयर रिमूव हो जाती है। यानी सॉइल इरोजन को अगर हम डिफाइन करेंगे, सॉइल इरोजन इज डिफाइंड एज वियरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल। सॉइल इरोजन को डिफाइन हम अगर करेंगे, सॉइल इरोजन इज डिफाइंड एज वियरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल। ज़मीन की ऊपर वाली सतह जो है वो उठ जाती है। टॉप सॉइल इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल एंड इज मोस्ट फर्टाइल। ज़मीन की जो ऊपर वाली सतह होती है, जो टॉप सॉइल होती है, वो सबसे ज़्यादा जरखेज़ होती है, बिकॉज इट कंटेन्स मोस्ट ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स रिच मटेरियल्स। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक न्यूट्रेंट्स होते हैं, ह्यूमस होता है, जिसकी वजह से फर्टाइल होती है और ये सूटेबल होती है एग्रीकल्चर के लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो जिस वक्त हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, क्योंकि हमने पहले ही दिन टॉपिक में पढ़ा था कि ये प्लांट्स जो होते हैं ये होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, जकड़े रखते हैं ज़मीन को। जब इसकी जड़ें जो होती हैं ज़मीन को जकड़ के रखती हैं। जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती है तो ये सॉइल जो होती है लूज हो जाती है। वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन इज वाटर इरोजन। जिस वक्त पानी का बहाव ज़्यादा आ जाता है तो पानी जो ज़मीन की वो सतह जो होती है वो लूज हुई होती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, तो वो उठ जाती है। और नतीजा ये होता है कि ज़मीन की जरखेज़ी जो है वो जब ख़त्म हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? लैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू डेजर्ट। ज़मीन जो है वो डेजर्ट की शक्ल इख्तियार कर लेती है, बंजर बन जाती है। क्योंकि बंजर बनने की एक वजह है डिफॉरेस्टेशन का। जब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ज़मीन की, बारिशें कम हो जाती हैं,
सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, तो नतीजा ये हो जाता है कि वो डेजर्ट, रेगिस्तान, बंजर की शक्ल इख्तियार करती है, और जिसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट्स इन लो एग्रीकल्चरल यील्ड। ये सारी चीज़ें मिलके, यानी कम बारिश का बरसना, सॉइल फर्टिलिटी का डिक्रीज होना, अच्छा क्या कहते हैं इसको, डेजर्ट की शक्ल इख्तियार कर लेना, इन सारी वजूहात का नतीजा ये होता है कि एग्रीकल्चरल यील्ड, जो पैदावार होती है, वो पैदावार जो होती है वो कम हो जाती है। जब पैदावार कम हो जाती है तो विच हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ रूरल एरियाज़, तो उसकी वजह से रूरल एरियाज़ की इकॉनमी पे जो है बहुत बड़ा असर पड़ता है। खाली रूरल एरियाज़ के इकॉनमी पे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने पहले ही डिस्कस किया कि हिंदुस्तान की बहुत ज़्यादा आबादी जो है वो डिपेंड है रूरल एरियाज़ पे, और ज़्यादातर एग्रीकल्चर जो रूरल एरियाज़ में होता है। अब अगर डिफॉरेस्टेशन रूरल एरियाज़ में होगा तो उसका असर खाली रूरल एरियाज़ पे नहीं पड़ेगा, बल्कि वो उस पूरे इंडिया में वो डिफॉरेस्टेशन का असर पड़ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।